हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि ये हमारी फैमिली की लाउजी से इस तरह से कैसे बात कर रही है स्टोन में, ये क्या खुद को एक बिग शॉट समझती। तो एपिसोड नंबर 312 की स्टार्टिंग होती है। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि ड्रीम बैटल फील्ड के स्टार्ट होने से पहले लाउजी ने हेजी को भी अपने साथ सैक्रेड अल्टर पे लेके गई, वो प्रैक्टिस करने के लिए 5 एलिमेंट रीइंकार्नेशन को, मतलब वो जो दूसरा पार्ट है उसका। जब वो जुआन एंड चैंग फेंग के साथ भी फाइट कर रही थी तो भी वो 50-50 वाला मैच था, मतलब दोनों के पास चांसेस। तो ये किस तरह की, मतलब क्या बोल रही है ये लड़की। बोल्डमैन बोलता है कि जैसा कि जी लाउजी का कैरेक्टर है, ऐसे वर्ड जिसने सुने तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने गुस्से को कंटेन कर पाएगी। जी बोलती है ये जो ग्रेट बैटल वर्ल्ड्स में यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ फाइटर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, सभी के पास अपना अपना गोल है और मैं अपनी जी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस को कैरी कर रही हूँ। मैं इतनी दूर आ गई हूँ तो एक और स्टेप लेना मेरे को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लुजम की क्लैप करता है और बोलता है कि तुमने सही बोला है। जी उसकी तरफ देख रही होती है और वो जो डिमोनाइट होती है वो देख रही होती है उसकी तरफ और बोलती है जो चिल्ड्रन है जी फैमिली की वो तो सच्ची मुच्ची मैग्निफिसेंट है, हाँ बोल सकती हूँ मैं, पर बात यह है कि मुझे ब्लेम मत करना इसके लिए। वो बहुत ज्यादा फ्लावर पेटल्स को क्रिएट करती है और उनको आगे की तरफ भेज रही होती है। वो जी के आसपास होती है। जी अपने 5 एलिमेंट को यूज करती है और आगे की तरफ मूव कर रही होती है। वो उन फ्लावर पेटल से बच बच के आगे की तरफ मूव कर रही होती है। उसने काफी ज्यादा क्लोन्स बना लिए होते हैं अपने ऐसे मूव करने से, फास्ट तरीके से। वो डिमोनाइट बोलती है कि तुम्हारा ऑफेंस अच्छा है। जी जल्दी से उसके पीछे पहुंच जाती है और अपनी स्वॉर्ड को उसकी चेस्ट के आर पार कर देती है। ऐसे बाकी भी जो भी क्लोन्स होते हैं वो भी आते हैं और उसकी तरफ अटैक कर देते हैं। फिर वो आगे की तरफ मूव कर जाती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा फास्ट नहीं था, ये ऐसा था कि मतलब सेवरल पीपल सेम ही टाइम पे अटैक कर रहे हैं। दूसरे बोलते हैं कि ये 7 स्वॉर्ड्स का अटैक कुछ ही सेकंड में हो गया, ये इतना बुरा नहीं है क्योंकि ये हायर है जी फैमिली की। वो जो डिमोनाइट होती है वो वाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है। जी उसकी तरफ हैरानी से देख रही होती है और बोलती है तो इम्पॉसिबल है। फिर पीछे एक प्लांट टाइप ग्रो होता है, वहां पे वो एक रोज के ऊपर बैठी होती है डिमोनाइट और बोलती है कि तुम्हारे पास एबिलिटी नहीं है डिस्टिंग्विश करने की क्या सच है और क्या झूठ है, कि तुम सच्ची मुच्ची ढाउसी बन सकते हैं ऐसे। जी उसकी तरफ देखते है जल्दी से उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाती है अपनी स्वॉर्ड से और उसे कट कर देती है। वो रोज पूरी तरह से गायब हो जाता है। फिर वो आसपास देखती है, वो अपने आप को एक जगह पे पाती है जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रीज होते हैं। वो फिर से पीछे की तरफ देखती है बहुत ज्यादा हैरानी से, वहां पे एक बड़ा सा रोज आ रहा होता है और वो जो डिमोनाइट होती है उससे निकलती है और बोलती है, वो बोलती है कि तुम मेरे मिलियन रीइंकार्नेशन से फेस हो रही हो, मतलब तुम मेरे मिलियन रीइंकार्नेशन को फेस करोगे अभी, तुम्हें क्या लगता है कितने ज्यादा टाइम तक तुम बच पाओगे। जी बोलती है कि मैं एडमिट कर सकती हूँ कि तुम एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो, पर मैं भी फुल्ली प्रिपेयर हूँ, मैं भी ऐसे ही हार नहीं मानूंगी। और डिमोनाइट बोलती है अगर तुम मेरी टीचिंग्स को और मेरी बातों को नहीं सुनोगे तो तुम सिर्फ हारोगे यहाँ पे। वो अपने हाथ को आगे की तरफ करती है और जो वाइन्स होती हैं वो जी की तरफ अटैक करते हैं। उन वाइन्स ने पूरी तरह से उसे घेर ही लिया होता है। जी ऐसे तोड़ रही होती है उन्हें, वो द्वारा हील कर दे रही होती है डिमोनाइट उसे और बंद कर दे रही होती है उसे। तो फिर और ज्यादा रोजेस को क्रिएट करती है डिमोनाइट। जी उसकी तरफ देख रही होती है और सोचती है कि मेटल मेल्ट करता है और वाटर को प्रोड्यूस करता है, वाटर वुड को प्रोड्यूस करता है और वुड ड्राई हो जाती है और वार्म अप हो जाती है जब फायर प्रोड्यूस होती है और इसी से फायर प्रोड्यूस होती है। फायर वुड को बर्न करती है और अर्थ को बर्थ देती है और अर्थ फिर से डिपोजिट होती है साथ में और मेटल को प्रोड्यूस करती है। जितना भी इस वर्ल्ड में चीजें हैं वो बेसिकली 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। वो अपना अटैक यूज करती है आगे की तरफ फायर का और सब कुछ जला रही होती है। वो सोच रही होती है कि तुम्हारा जो फॉरेस्ट ऑफ थ्रोन्स है वो भी मेरे 5 एलिमेंट से नहीं बच के जा सकता कहीं पे भी। जो फायर है जो कि स्काई को भी बर्न कर सकती है, वो किसी भी चीज को बर्न कर सकती है जो ग्राउंड में है। उसकी फायर सभी प्लांट्स को जला रही होती है। फिर एक प्लांट टाइप अपेयर होता है जिसमें वो डिमोनाइट होती है। वो बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो कि जो 5 एलिमेंट्स हैं जैसे फायर और वुड वो साथ में काम नहीं करते हैं, पर ऐसे भी हैं प्लांट्स इस वर्ल्ड में जिनको फायर का डर नहीं होता है। वो फायर को फीड करते हैं, मतलब फायर को खाते हैं ताकि वो जी सके। जी सोच रही होती है कि हाँ वो प्लांट तो फायर इमॉर्टल फ्लावर है, ये जो पर्सन है ये लो ऑफ लाइफ को इस एक्सटेंट तक यूज कर सकता है। इसे तो मैं मारती रह रही हूँ पर कुछ हो ही नहीं रहा, ये बार बार पैदा हो जा रही है और वैसे प्लांट्स को भी दोबारा रिप्रोड्यूस कर दे रही है। वो डिमोनाइट बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला है ना कि कोई पॉइंट नहीं मेरे से फाइट करने का, मैं तुम्हें बोल रही हूँ अभी भी कि इस फाइट को स्किप कर दो और नेक्स्ट ओपोनेंट के ऊपर फोकस करो। तो अगर तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो तो तुम कर सकते हो ऐसा। फिर ऐसे बहुत सारे प्लांट्स अपेयर हो जाते हैं और उसमें से इंसेक्ट्स निकल रहे होते हैं। लिज़ी बोलती है तो हर्ट ईटिंग बग्स हैं, वो बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। जी सोच रही होती है कि ये जो चीज है ये रैंक 4th पे है स्ट्रेंज इंसेक्ट लिस्ट में। ये काफी ज्यादा डरावने होते हैं। जो हर्ट ईटिंग वर्म होते हैं वो साइलेंटली मार्शल आर्टिस्ट के फ्लैश में चल जाते हैं और दिल के आसपास रहते हैं। वो ब्लड को चूसते रहते हैं और ऐसे ग्रो होते रहते हैं। वो फिर एक सफिशिएंट लेवल पे पहुंच जाते हैं और फिर बॉडी के बाहर निकल सकते हैं। जिसके सामने के पिंचर्स वेल दांत टाइप वो ऑलमोस्ट इंडेस्ट्रक्टेबल होते हैं। ये उससे पावरफुल वेपन्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और पावरफुल फॉर्मेशन को भी। फिर जी फैमिली का सीन दिखाया जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है बहुत ज्यादा अजीब है, यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है लिविंग क्रिएचर को ड्रीम बैटल फील्ड में लाने का। तो जो हर्ट ईटिंग इंसेक्ट है वो यहाँ पे उसकी लाइफ फोर्स को यूज करके आए हैं ना, या फिर ड्रीम बैटल फील्ड में वो कैप्चर हुए हैं। कैसे सकते हैं, इतनी पावरफुल कैसे है। वो एंसेस्टर वहां बैठा होता है और वो बोलता है कि ये तो वही है
ऐसा इंसान जो लॉ ऑफ लाइफ को इस एक्सटेंट तक कंट्रोल कर सकती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि इस क्योंग्यू के ओरिजिन क्या है, एंसेस्टर क्या तुम देख सकते हो। एंसेस्टर बोलता है कि किंग ऑफ लाइफ है, डेमोनाइट क्लैन की फू। वाओ। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये सच्ची बात है, मैंने सुना था कि जो किंग ऑफ लाइफ है डेमोनाइट क्लैन की, वो काफी ज्यादा टाइम से साइलेंट थी, तो ये सडनली यहाँ पे अपेयर क्यों हुई। जो जी फैमिली का एंसेस्टर होता है वो बोलता है हाँ वो किंग ऑफ लाइफ ही है, मैं एक बार उस वुमन से मिला हुआ था, वो वुमन बहुत ज्यादा तेज है और मुझे डर है कि उसके जो एम्बिशियस है, मतलब उसके जो एम्बिशन है आगे क्या करना है वो कुछ ज्यादा ही हाई है और बड़े हैं। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। एंसेस्टर बोलता है कि किंग ऑफ स्लॉटर जून थी और उसने अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट किया डेमोनाइट क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके माइंड में और कोई भी चीज नहीं थी। और जियाओ थी वो एंटायर क्लैन को कंट्रोल करना चाहती थी और अकेला किंग बनना चाहती थी। इसी की वजह से जो जुन और याओ के बीच में फाइट हुई वो हमेशा साइलेंट ही रहती थी। इसी से पता लगता है कि जो उसका एम्बिशन है वो जरा भी छोटा नहीं और लिमिटेड नहीं है डेमोनाइट क्लैन तक की, उसके पास बहुत बड़े प्लान है। ऐसा है ड्रीम बैटलफील्ड में एंटर होने के लिए तुम्हें डिवाइन सी रेलम की कल्टीवेशन चाहिए, पर जो फू की स्ट्रेंथ थी, अगर वो मतलब अपनी कल्टीवेशन को खो भी देती तो भी वो डिवाइन सी रेलम तक नहीं गिरती। इसने शायद एडवांटेज लिया हुआ है रीइंकार्नेशन का लॉ ऑफ लाइफ को यूज करके, इसने खुद को ही रिक्रिएट किया हुआ है। ये पर करना क्या चाहती है इस तरीके को, मतलब अचीव करके इतना बड़ा प्राइस पे किया इसने अपने कल्टीवेशन को खो के। यहाँ पे इस राउंड में जी पक्का ही हारेगी। जी अपने दोनों वेपन्स को साथ में जोड़ लेती है और एक सिंगल वेपन को क्रिएट करती है और एक व्हील टाइप को फॉर्म करती है, उसे ऐसे वेपन को घुमा घुमा के वो उसको आगे की तरफ भेज रही होती है। वो जो वेपन होता है वो उन इंसेक्ट्स को मार रहा होता है। जी सोच रही होती है तो मेरी स्वॉर्ड काफी ज्यादा शार्प है, पर ये हर्ट ईटिंग वर्म्स को सिर्फ डिफ्लेक्ट ही कर सकती है, वेल मार नहीं रही थी, डिफ्लेक्ट ही कर रही होती है। किसी ने लॉ ऑफ लाइफ को इस एक्सटेंट तक मास्टर किया हुआ है, तो वेल कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके ओरिजिन में। वेल शायद इसे पता लग गया कि ये किंग ऑफ लाइफ है। किंग ऑफ लाइफ बोलती है कि तुम रेजिस्ट क्यों कर रहे हो इतनी बेमतलब की। जी सोच रही होती है कि अगर मैं पहले से मार दूंगी तो जो ये इसके इंसेक्ट्स हैं ये खुद ही डिसअपेयर हो जाएंगे। वो किंग ऑफ लाइफ को ऐसे मार देती है। वो फिर हैरानी से पीछे की तरफ देखती है क्योंकि इस प्लाट में कुछ रेड कलर की फॉग होती है। जी सोच रही होती है क्या इसका मतलब ये इसकी रियल बॉडी नहीं थी। फिर जो बग्स होते हैं वो आ रहे होते हैं उसकी तरफ। जी देखती है और एक बैरियर टाइप को क्रिएट कर देती है। जी चुप होती है और सोच रही होती है कि तुम क्या चाहते हो मैं डिफीट को एडमिट करूं, ये इतना ज्यादा आसान नहीं है। वो एक एनर्जी को अपने हाथ में लाती है और बोलती है चाहे कुछ भी तो, चाहे तुम्हारी बॉडी कहीं पे भी हो, अब तुम बाहर निकलना पड़ेगा। वो उस प्लांट को कट कर रही होती है। फिर वो ऐसे ग्राउंड में नीचे कूदती है और ग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो सोच रही होती है कि ये जो हर्ट ईटिंग वर्म से मेरे को जिंदा ही खा जाएंगे, तो इससे अच्छा मैं अपनी जेन एनर्जी को अपने क्रेसेंट ब्लेड में क्यों नहीं इंजेक्ट करती हूँ और क्रेसेंट ब्लेड को चेस्ट बोर्ड में डालती हूँ ताकि मैं फाइंड कर सकूं इसकी बॉडी को और उसे मार सकूं। चल देखती हूँ कि मैं फाइंड कर सकती हूँ इसकी बॉडी को, उससे पहले जब तक ये बग्स मेरे को मारते नहीं है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है मेरे को लगता है कि जो जी फैमिली की सुप्रीम टैलेंट है यहाँ पे हार मान लेगी क्योंकि इसने ऑलरेडी गिव अप कर दिया रेजिस्ट करने के लिए। जो क्योंकि है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल डाउजी है डेमोनाइट क्लैन की। लाउजी कुछ भी नहीं कर पा रही है इसके अगेंस्ट में। दूसरा बोलता है कि कॉम्पिटिशन तो सच्ची मुच्ची रियल टैलेंट शो है। जी अपनी पूरी एनर्जी को यूज कर रही होती है उस बैरियर को मेंटेन करने के लिए। वो सोच रही होती है अभी के लिए मेरे को इन्हें ब्लॉक ही करना पड़ेगा 5 एलिमेंट प्रोटेक्शन लाइट से, पर ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं मतलब रह पाएगा। एक जगह पे छेद हो जाता है, बग आ रहा होता है, फिर दो जो बग होते हैं वो पीछे से उसकी तरफ अटैक कर देते हैं। वो कांप रही होती है, सोच रही होती है नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं हार नहीं मान सकती। वैसे अपनी जेन एनर्जी को नीचे डाल रही होती है और वेल पूरे चेस बोर्ड में फैला रही होती है। वो फाइंड कर लेती है रियल बॉडी को। वो कांपते हुए बोलती है मैंने तुम्हें फाइंड कर लिया है। एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल क्रिएट होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है। जी भी उसकी तरफ देख रही होती है। वेल वो क्योंकि नहीं होती है, वो उसके सामने आ जाती है जी के। वेल जी ने अपनी एनर्जी यूज की होती है उसे पकड़ने के लिए, पर नहीं पकड़ पाती है। जी बोलती है कि तुम कैसे पकड़ेंगे, ये कैसे पॉसिबल है। डेमोनाइट बोलती है कि लास्ट में तुमने अच्छा ही किया है, तुम फ्लोज को पकड़ पा रहे थे जो मैंने खुद छोड़े थे। जी बोलती क्या फ्लोज तुमने खुद छोड़े थे, मैं बिलीव नहीं कर सकती कि मेरे और तुम्हारे बीच में इतना बड़ा गैप है। वो फिर हार मान लेती है। मिस्टेस गर्ल अनाउंस कर देती है कि इस राउंड में किंगन जीतती है और जी लाउजी हारती है। वो फिर वापस अपने पोजीशन में पहुंच जाती है। ज़ुआनियन चैंगफेंग बोलता है कि मैंने सुना कि तुम 5 एलिमेंट रीइंकार्नेशन तक पहुंच गए हो, तो मैं यही गैस कर सकती हूँ कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ मेथड बचे हुए हैं। जी बोलती है कि वेल मैं पॉइंट नहीं देख पाई ट्राई करने का, तो मैं उस अटैक को बाद में यूज करूंगी क्योंकि मेरे को फायदा नहीं दिख रहा था। ज़ुआनियन चैंगफेंग बोलता है कि बाद में, वेल मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं इस किंगन को मिलूंगा तो मैं इसे हरा दूंगा और वेल इसे सबक सिखाऊंगा और तुम्हें दिखा दूंगा कि मतलब कैसे हराते हैं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि वेल बकवास करना बंद करो, ये वुमन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज़ुआनियन चैंगफेंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी पर फिर भी हार गई। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि पहले जो एक्सट्रीमली पावरफुल कूडेंग था वो अपेयर हुआ और इस बैटल को देख के लग रहा है कि जो डेमोनाइट क्लैन की डाउजी है वो भी हेवन डिफाइंग है। हर बार अमेजिंग मार्शल आर्टिस्ट ही दिखाई दे रहे हैं हमें। सो गाइस एपिसोड नंबर 312 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी है, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।